दीन सीखो समर कैंप एक खूबसूरत इब्तिदा दीनी तालीम की तरफ। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। मदरसा महद सुबैया लिलबनात के ज़ेर तमाम एक बेहतरीन दीन सीखो समर कैंप का इनायत का सिलसिला अंजाम दिया गया, जिसका मकसद था मुस्लिम बच्चियों और ख़वातीनों के दरमियान दीन इस्लाम की तालीम को फ़रोग़ देना, उन्हें बेहया और गुमराह करने वाले सोशल मीडिया के असरात से महफूज रखना और एक पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करना। इस कैंप में बच्चियों को कुरान की तिलावत, तजवीद, हदीस और इस्लामी अखलाक़ की तालीम दी गई। उन्हें हिजाब, हया और अपने मकसद ज़िंदगी का एहसास दिलाया गया, जो कि सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और दीन की पाबंदी में छुपी है। मौलाना अशरफ अली कासमी साहब, जो कि मदरसा महद सुमैया के बुनियादी रहनुमा हैं, उनकी विज़न सिर्फ़ किताबी तालीम तक महदूद नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी मुसलमान लड़की तक दीन का पैगाम पहुँचाना है, ताकि कल का मुआशरा पाक, इल्म और रोशन और अखलाक से मालामाल हो। कैंप के इख्तिताम पर शहर कोलकाता के मशहूर और मारूफ समाजी शख्सियत ने शिरकत की और अपनी दुआओं से न सिर्फ मदरसा के उस्तानियों और मौलाना साहब का हौसला बढ़ाया, बल्कि तमाम छोटी बड़ी बच्चियों की हिम्मत अफजाई भी की। मेहमानों को इज़्ज़त अफजाई से नवाजा गया और कैंप में शामिल होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स और प्राइज़ के ज़रिए उनकी मेहनत का सिला दिया गया। ऐसे प्रोग्राम्स हमें याद दिलाता है कि दीन सीखना सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है, और इस ज़माने में जब हर तरफ फितने और बेहाई का दौर है, ऐसे समर कैंप्स एक रोशनी की तरह है जो हमें सिरत मुस्तकीम की तरफ ले जाती हैं। महद सुमैया लिलबनात की एक कोशिश को सलाम और मौलाना अशरफ अली कासमी साहब के इस अज़्म को दिल से दाद देनी चाहिए कि वो इस नई नस्ल में दीन का नूर फैला रहे हैं, बेनूर ज़माने में एक रोशन चिराग बनकर। दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो आइए इस सिलसिले का हिस्सा बने, अपनी बेटियों को दीन की रोशनी से रोशन करें और एक बेहतर मुआशरा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा ये समर कैंप की कामयाबी को लेकर के। क्या मोटिव रहा, किस तरीके से प्रोग्राम हम थोड़ा बताएं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके जितने व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया। ये समर से सादा समर जो है ये हमने इनेकाद किया था 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। आज जो है वो सर्टिफिकेट उना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम। इन 7 रोज़ा समर कैंप के अंदर हमने 2 ग्रुप बनाए थे, एक जूनियर ग्रुप और एक सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में माने 5 साल से लेकर के 10 साल के जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको हमने शामिल किया था, और उसके बाद जो बालिगा बच्चियां हैं 10 साल से ऊपर की सिर्फ बच्चियां थी, उनका जो है टाइमिंग हमने रखा था शाम में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। रोज़ 3 घंटे का जो है ये क्लास था। उसके अंदर हमने बेसिक इस्लाम को जो है उनको हमने सिखाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ उनकी तफरीह के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कि बिल्कुल क्लास ना हो और बिल्कुल एक सूखा और रूखे तरीके से ना हो, बल्कि उनको जो है उनके मिजाज का, उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उसको दिलचस्प बनाने की कोशिश की थी, ताकि ये जज्बा और शौक़ के साथ उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके। तो इसके अंदर हमने जो उनको बेसिक बुनियादी तालीमात, इस्लामी अकायद क्या हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जो भी अमल करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, इसका सुन्नत तरीका क्या है, उनकी दुआएं क्या है, इसी तरीके से और भी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के उनके जहन को उभारने के लिए, उनके शौक़ को उभारने के लिए, उनके जहन को जांचने के लिए हमने मुख्तलिफ़ तरीके का मुकाबला रखा था। हमने एक्सटेम्पोर रखा था और इसी तरह डिबेट प्रोग्राम रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इख्तिताम हुआ, और बच्चियों ने जिस तरीके से उसके अंदर ज़ौक़ और शौक़ के साथ हिस्सा लिया, इससे मुझे जो है काफ़ी उम्मीद बढ़ी है और हौसला भी मिला है। इंशाल्लाह इसको आइंदा साल से हमने इरादा किया है, अज़्म किया है, और भी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह इसको करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। तो बनिया लिलबनात की जानिब से जो एक ये समर कैंप का एहतमाम किया गया, जहाँ बच्चियों को, ख़वातीनों को दीन सीखने के लिए जो है लाया गया, लोगों को और अवेयर किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस? काबिल मुबारकबाद हैं महद सुमैया लिलबनात के ज़िम्मेदार जनाब मौलाना अशरफ अली कासमी साहब, जो काफ़ी दिनों से या कई बरसों से ख़वातीन और बच्चियों के दरमियान काम कर रहे हैं और उन्हें दीनी शऊर बेदार करने के लिए काफ़ी मुशक्क़त और मेहनत कर रहे हैं।
इस तरह के अदारे बहुत कम हैं कलकत्ता, बिलखुलूस कलकत्ता में और मगरबी बंगाल के इलाक़ों में, जहाँ बच्चियों को दीनी तालीम दी जाती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल एक मकतब चलाते हैं जहाँ एक क्लास का शेड्यूल होता है और उसके हिसाब से बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। लेकिन साथ ही साथ आज बहुत अच्छा लगा और ख़ुशी हुई कि गर्मियों की छुट्टियों में जो हमारी बच्चियाँ अपना वक्त दूसरे कामों में लगाती हैं, वहाँ उन्होंने उस काम को बेहतरीन काम में लगाने के लिए कोशिश की, जैसे समर कैंप के नाम पर। और यहाँ मैं आया तो देखा हूँ कि छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी औरतों तक यहाँ मौजूद थी और जिन्होंने इस्लाम की 5-7 दिनों के अंदर दीन इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को सीखने का कोशिश कर रही हैं। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है मौलाना अशरफ अली क़ासमी साहब और तमाम बच्चियों और ख़वातीन जो दीन को सीखने के लिए, इस्लामी तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी अपने आप को संवारने के लिए, इस्लामी ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए यहाँ जमा हुई हैं, वो तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के कैंपों का एहतमाम हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि इस फितने के दौर में ये देख रहा हूँ कि हमारी असरी तालीम गाहों में तालीम हासिल करने वाली बच्चियाँ दीन से काफ़ी दूर हो जा रही हैं और बहुत ही गलत रास्ते पे बहुत सारी रिपोर्टें हमारे पास, हम सब के पास मौजूद हैं, जिससे कई बच्चियां जो हैं गलत रास्ते पे चल पड़ रही हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चियों को मुकम्मल तरीके से मकतब में आने का मौका नहीं है, वो समर कैंप और विंटर कैंप के या छुट्टियों के मौका पर इस तरह के कैंपों में जाएँ और तालीम हासिल करें, और जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो हजरात भी इस तरह के कैंपों का अहतमाम करें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये समर कैंप जो मौलाना अशरफ अली क़ासमी साहब ने जिसका इनेकाद किया, मैं समझता हूँ काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि जो हालात हैं और जिस तरह का मंज़र जो है सामने आ रहा है, ऐसे में ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने बच्चियों को ख़ास तौर से जो हालात है उसके तहत दीनी तालीम से आरास्ता करें। तालीम उनके पास है, अंग्रेज़ी तालीम है, बंगला तालीम है, उर्दू तालीम है, लेकिन दीनी तालीम से जो मजबूती आएगी, जो उनकी कदरें बेहतर होंगी, वो आने वाले वक्त में बहुत साथ देंगी। ये देखा गया कि जिस तरह से उन्होंने समर वेकेशन के नाम पे 7 रोज़ा कैंप किया और इसमें छोटी बच्चियों से लेके जो बड़ी बड़ी बच्चियां सबको शामिल किया, और जिस तरह बच्चियों ने जिस गर्मजोशी के साथ इसका इस्तकबाल किया, ये मौलाना साहब की मेहनत, ईमानदारी और जो निज़ाम बनाया इस तालीम का उन्होंने, उसके असरात को बताती हैं कि ये बहुत ही मुतासिरकुन है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में अशरफ क़ासमी साहब जो काम कर रहे हैं, दीगर अदारों को भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारी बच्चियों की बेहतरी की तरकीब करें लोग। और आज के हालात में हमारी बच्चियाँ जितना ज़्यादा मजबूत होंगी उतना ही उनके हक़ में अच्छा होगा। अवैध साहब ने जैसे कहा कि आजकल जो है कुछ ताकतें जो है हमारी बच्चियों को ख़ास तौर से बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में ऐसे कैंप की अहमियत और बढ़ जाती है। मैं एक बार फिर अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं करता हूँ कि हमारे ऐसे अदारे को अल्लाह ताला और भी जो है तरक्की दे और फ़रोग़ दे। वालेकुम, आपको कैसा लगा इस समर कैंप में आकर और क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत अच्छा लगा इस समर कैंप में आकर। ज़ाहिर सी बात है, अभी आजकल के लोग इतना ज़्यादा मशगूल हो गए हैं इस दुनियावी काम में कि समर कैंप जैसे दुनियावी काम को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जैसे लोग जो हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उन्हें ये समर कैंप या जो भी कैंप होता है उन सब में हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट लेना चाहिए। मैं उन सब माँ बाप से भी गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को ऐसे दीन के दाई बनाएं, दीन के कामों में जितना हो सके उतना मुत्तला करें। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो इमाम साहब हैं मौलाना अशरफ अली, वो बहुत बेटर टीचर हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि वो इतना प्यारा समर कैंप किए ताकि हम लोग सीखें, मसला मसाइल सीखें, दुआ व सुन्नत सीखें और भी बहुत कुछ सीखें। इस वजह से उन्होंने समर कैंप बनाया और समर कैंप किया ताकि हम सब इल्म हासिल करें। अगर आज वो नहीं होते या वो ये समर कैंप को नहीं बनाते तो हम लोग इतना इल्म हासिल नहीं कर पाते जितना हम लोग इल्म हासिल किए हैं। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं या जो शादीशुदा औरतें हैं, वो अपना घर छोड़कर आई हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके दिल में जज्बा है पढ़ने का, उनके दिल में जज्बा है आगे बढ़ने
पढ़ने का। और जब घर की औरतें ही दीनदार बनेंगी तो जाहिर सी बात है पूरा घर दीनदार बनेगा। जब घर की औरतें बेगैरत बेहया हो जाएंगी तो पूरा घर बेगैरत बेहया हो जाएगा। हम तो हैं ही गुनाह के पुतले, इंसान मतलब गुनाह का पुतला। अगर इंसान गुनाह करना छोड़ देगा फिर तो वो फरिश्ता हो जाएगा। इसीलिए हम जितना गुनाह करते हैं हमें उन सब गुनाहों से तौबा करने का मौका मिला है। ये कैंप में आके हमने सीखा है कि क्या गुनाह है, क्या करना गुनाह है, किस चीज़ से गुनाह होता है, क्या कबीरे गुनाह है, क्या छोटा गुनाह है, क्या गुनाह बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे आके सीखे हैं। बहुत सारी औरतों को पता भी नहीं था कि गुस्ल का क्या सही फ़राइज़ है। बहुत सारी औरतें बस बदन में पानी डालती थी, शैम्पू यूज़ करती थी, बट दैट इज़ नॉट द वे ऑफ द राइट कंडीशन। द राइट कंडीशन इज़ यू हैव टू फोकस व्हाट द फ़राइज़ इट इज़। तो हमारी फ़हीमा बाजी ने हम सबको सिखाया, हमारी सना बाजी ने हम सबको सिखाया कि सही तरीका क्या है गुस्ल का, सुन्नत तरीका क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को वापस से पैदा किया, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ ढाला, हमारे दिल में अल्लाह का दिल में पैदा किया। जितना हो सका उतना उन्होंने अपना पूरा 100% बेस्ट देने की कोशिश किया और जितना हम सब से भी हुआ हमने भी अपना 100% बेस्ट दिया। बारिश हुआ, गर्मी हुई, कंजस्टेड फील हुआ, मगर हम तब भी यहाँ पे आए क्लास करने, क्योंकि हमारे दिल में जज्बा था। हमें अपने घर को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तालीम इल्म हासिल करना है ताकि हमारी दुनिया हमसे मुत्तसिर हो, हमें देखकर लोग मोटिवेशन फ़ील करें। हम मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं। हम दीनदार औरतें, हम ऐसी नहीं है कि हम लोमड़ी हैं, हम कुत्ता हैं, हम शेरनी हैं। जो नकाब पहनने वाली लड़की होती है, जो मुस्लिम औरतें हैं, वो शेरनी है, अल्लाह के लिए वो लड़ती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी से डरना नहीं है, ना कुछ करना है। अपने घर को, अपने शौहर को, अपने माँ बाप को समझाइए कि वो आपको ये सारे दीनी कैंप में भेजें ताकि आप दीन हासिल करिए और वहाँ जाकर अपने घर में दीन फैलाइए। क्योंकि आजकल जो माहौल है इतना ज़्यादा बेगैरती वाला माहौल आ चुका है कि लोग अल्लाह को भूल चुके हैं बिल्कुल ही। लोग पार्टी, क्लब, दारू पीना, ये सब करना, ये सब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तरजीह देते हैं। मगर दीन के काम को, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ताज़ा रखना, ये सब लोग भूल ही चुके हैं बिल्कुल भी। तो हमें ये चीज़ करना है कि हमें अपने घर को सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। जब हम बेहतर होंगे तो लोग बेहतर होंगे और जो लोग हमें देख के तरक्की, जो लोग हमें देख के मोटिवेशन फ़ील करते हैं वो भी लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे वजह से अगर कोई आगे बढ़ रहा है, हमारे वजह से अगर कोई लोग अच्छा कर रहा है तो हम फिर पीछे क्यों हटे, हम आगे क्यों नहीं बढ़े। हमें एक एक करके कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है, इन लोगों ने कदम आगे बढ़ाया है, वैसे आप लोगों को भी कदम आगे बढ़ाना है। अगर आप ही पीछे हो जाएंगे, अगर आप ही दीन के काम को छोड़ देंगे, अल्लाह के रास्ते को छोड़ देंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जब आप अल्लाह के काम में शुरू आप बिस्मिल्लाह से नहीं करेंगे, ख़त्म आप अल्हम्दुलिल्लाह पे नहीं करेंगे, सोच आपका इंशाअल्लाह पे नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी में तरक्की आएगी ही नहीं। ज़िंदगी आपकी पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। समर कैंप में आकर, इस समर कैंप में आके हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हमने। यहाँ पे हमें सुन्नत के बारे में बताया गया, हदीस के बारे में बताया गया, जो नमाज के फ़राइज़ है, शराइत है। हमें बहुत सारी औरतों के बारे में जानकारी मिली जो हम नहीं जानते थे। और यहाँ इमाम साहब ने भी बहुत अच्छी बातें कही, ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, हदीस के बारे में, सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। जैसे तारुफ़ कुरान, तारुफ़ हदीस। प्रोग्राम्स और होने चाहिए क्या? जी बेशक, ऐसे प्रोग्राम्स और बहुत होने चाहिए ताकि सब आए, जो कुछ नहीं जानती वो और कुछ सीख जाए, कुछ नया सीखे। सबको हमें मोटिवेट करना चाहिए इस चीज़ में आने के लिए। बहुत अच्छी समर कैंप थी, हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू। ऐसा लगा आपको समर कैंप? ये समर कैंप हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी दीनी तालीम मिली है जो हमें नहीं पता था। जैसे तारुफ़ कुरान, इंसान कुरान पढ़ता है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कुरान है क्या, कुरान का मतलब क्या है। तारुफ़ हदीस, हदीस और कुरान दो अलग चीज़ें। यहाँ सुन्नत क्या है, सब हम जानते हैं सुन्नत नबी की जो वो करते थे, नहीं, सुन्नत का भी एक अलग डेफिनेशन होता है। ठीक है, जैसे पैदारी से जो चीज़ करते हैं हम उसको सुन्नत कहते हैं। वैसे हमें नबी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। और भी जैसे हमें वज़ू का फ़र्ज़ क्या होता है, या नमाज में किस तरीके से क्या सुन्नत है, क्या वाजिब और क्या फ़र्ज़ है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें पता है फ़र्ज़ है नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ है, सुन्नत है या वाजिब है, ये किसी को नहीं पता है। हमें वो सीखने को मिला है। 3 हुर्फ़ जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है आपका ईमान, इस्लाम और एहसान। जो ये 3 चीज़ से हमें पूरे दीन की तालीम मिल जाएगी। वैसे और भी जैसे सना बाजी ने हमें सिखाया है, जैसा हम सना पढ़ लेते हैं लेकिन सना का तर्जुमा किसी को नहीं पता, हम वो सीखा है। यहाँ दुआएं सीखे हैं हम,
फ़हीमा बाजी ने पूरे नबी की सीरत बताई है, वो कैसे हुए थे, उस वक्त क्या क्या हुई थी, क्या क्या यानी कि इस्लाम से मालूमात बहुत सारी चीज़ें। जी जी, बेशक बेशक, बहुत सारी चीज़ें हमें इस्लाम के बारे में जानने मिला। और मैं तो चाहूँगी आगे अगर समर कैंप या कोई भी कैंप यहाँ हो तो और भी लोग आए, पार्टिसिपेट करें, ताकि वो भी दीन के बारे में जानें। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में आकर? जी, इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ ही साथ तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मदरसा यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन सब ये सारा चांस जो है, हमें ये सारा करने का मौका हमें नहीं मिलता। मदरसा बहुत सारे हैं, लेकिन चांस इतना कुछ का हमें नहीं मिलता जितना इमाम साहब ने किया है। तो इमाम साहब तो सिर्फ एक ज़रिए, लेकिन अल्लाह ताला करा रहे हैं। तो इमाम साहब को भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, नॉट ओनली इन दिस समर कैम्प बट ऑल्सो इन इंग्लिश एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। उनका सिर्फ ये मदरसा नहीं चलता, उन्होंने 3 ब्रांच बनाए हैं और उसके अलावा उनका इंग्लिश एजुकेशन भी चलता है। और समर कैंप मैंने स्कूल वगैरह में सुना होगा या फिर कोई बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से सुना होगा, लेकिन मैं ये मदरसे से पहली बार सुन रही हूँ। अगर भी किसी और मदरसे ने किया होगा तो मुझे इस बारे में खबर नहीं है, लेकिन ये पहला मदरसा होता है, लेकिन मुझे इस बारे में खबर नहीं है। लेकिन इस एरिया में मुझे पहले महादे सुमैया लिल बनात जो है समर कैंप ऑर्गेनाइज करने का एक ये मिला। उसके अलावा इसमें जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बयान देते हैं और हो जाता है, बयान अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन बाद में वो चीज़ याद नहीं रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर फ़हीमा बाजी थी, उन्होंने सिर्फ सीरत एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब उन्होंने हमें मेमोराइज़ भी किया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो परफेक्ट डेट्स, परफेक्ट नेम्स, कौन से सहाबा ने कब क्या किया, हमें मेमोराइज़ हो भी गया। हमने सिर्फ बयान को समझा नहीं है बल्कि मेमोराइज़ भी कर लिया अच्छी तरीके से। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कराता, मेमोराइज़ भी कराता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ की एक और जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो है इनकी टाइम की जो पाबंदी। जब हम लोग उसमें से मैं भी एक थी, तो मेरा शायद से 2-3 मिनट लेट हो गया था, तो उस वजह से मुझे पनिशमेंट मिला था। तो इससे हमें एक सीख मिलता है कि टाइम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे इमाम साहब ने जिस दिन मैं लेट हुई थी उस दिन उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि हम 2-3 मिनट लेट करते, लेकिन वो जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम साहब की बात पर मतलब रही, तो उस दिन के बाद से मैं 5 मिनट पहले या फिर टाइम पे मैं पहुंच जाया करती थी। तो यहाँ से टाइम का भी मिला है, जो सिर्फ नॉट ओनली इन मदरसा विच वी कैन ऑल्सो अप्लाई इन आवर स्कूल्स, इन आवर कॉलेजेस। उसके अलावा जो और भी बहुत सारी चीज़, वो इमाम साहब का टॉपिक ईमान, इस्लाम, एहसान। अगर कोई बाहर का नॉन मुस्लिम या फिर कोई मुस्लिम ही हमें कह दे कि तुम अपने इस्लाम के बारे में 5 मिनट में हमें समझाओ, तो हम घबरा जाएंगे कि अरे 5 मिनट के अंदर हम इतने बड़े मजहब को, इतने बड़े इस्लाम को हम कैसे समझा सकते। लेकिन इमाम साहब ने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, ईमान, इस्लाम, एहसान। तो ये 3 चीज़ें, अगर हम इन 3 चीज़ों के बारे में 2-3 लाइन का डेफिनेशन है, अगर हम उन्हें अच्छे से समझा करके बोल देंगे तो पूरा इस्लाम समझ जाएंगे। और ऐसा हो सकता है, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि हमें इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स भी पता है। अगर आप कोई भी मुसलमान से, नॉन मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप पूछिएगा तो वो गड़बड़ा जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता। और बात सिर्फ सीखने की नहीं है, ये बहुत कोई कहेंगे बस ये 7 दिनों में तुमने इतने सारे टॉपिक, तुम्हें सिर्फ 2 ही टॉपिक याद रहा। बात इसकी नहीं है, बात सीखने की। अगर आप एक चीज़ भी सीख रहे तो वो आपने सीखा है, और वो किससे सीखा? इस मदरसे से, इस समर कैंप से, और मोहम्मद अशरफ अली कासमी साहब के ज़रिए से हमने सीखा है। तो ये समर कैंप एकदम परफेक्ट था। इसमें कोई भी चीज़ की जो कहीं पे हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना रहता है वो हमें नहीं हुआ था। और उसके अलावा वज़ू का तरीका सबको बहुत अच्छी तरीके से पता रहता है, लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तब सब वज़ू छोड़ देंगे। तो सना बाजी ने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया तयम्मुम का, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए होती है, एक को जानकारी हो। हाँ, एक चीज़ मैं पर्सनली खुद से बताना चाहती हूँ। तो पहले मैं इतना सोशलाइजिंग में नहीं थी, तो आजकल मेरे स्कूल में अक्सर मुझे एंकरिंग और मुझे स्पीच के लिए रखते हैं। तो क्यों वहाँ पे मुझे सिखाया नहीं गया? उन्होंने ये देखा कि मैं ये चीज़ अच्छा करती हूँ इसीलिए उन्होंने रखा है, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया नहीं। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर संडे तकरीर, डिबेट वगैरह का जो है सारा ऑर्गेनाइज करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं बोलना सीखे, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हें बोलना नहीं आता तुम नहीं बोलोगी। अगर उसे बोलना नहीं भी आता उसे सिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ से स्पीच करना सीखा, मैंने यहाँ से लोगों से सोशलाइजिंग करना सीखा। देन मेरे स्कूल में सबने मुझे मीन्स जब तक मैं रहूँगी उस स्कूल में तब तक मुझे स्पीच और एंकरिंग के लिए दिया है। तो ये नॉट ओनली इज़ वैलिड फॉर मदरसा, इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर स्कूल्स। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ।